और इस बीच किसान आंदोलन को लेकर खुफिया सूत्रों के पास से जानकारी सामने आई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट और वामपंथी दलों के चरमपंथियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। किसान आंदोलन में ये लोग हिंसा भड़काने की साजिश कर रहे थे। साथ ही आपको हम बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस की आड़ में इस तरह के लोगों को मंच पर जगह दी गई, उनकी तस्वीरें लगाई गई। नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, इस बाबत क्या अपडेट है? देखिए, जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट है उसके मुताबिक जो किसान आंदोलन है उसमें नक्सल एलिमेंट्स और जो लेफ्टिस्ट लीडर्स हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लीडर्स, वो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं और उनको, किसानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में वो हिंसा, आगजनी और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने जैसी चीजें करें। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस इनपुट को यह भी मिला है कि जो अर्बन नक्सल्स हैं उनका भी सपोर्ट इस मूवमेंट को मिल रहा है। तो जाहिर तौर से उनको उकसाया जा रहा है कि वो तोड़ फोड़ और हिंसा की कार्रवाई आने वाले दिनों में करें। जी बिल्कुल, लगातार आप इस खबर को ट्रैक करते रहिए। अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे और एक बार फिर से आपको एक और अहम खबर की ओर ले जाएं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील के पोस्टर को लेकर सवाल उठाए हैं। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे वो किसान आंदोलन में भी दिखाई दे रहे हैं। हमने कुछ पोस्टर्स भी देखे जिसमें उमर खालिद का नाम है, जिसमें वरवरा राव का नाम है, जिसके अंदर शर्जील इमाम का नाम है, जो कि असम और भारत को काटना चाह रहा था। वो कह रहा था कि चिकन नेक को काट दो, जो उसका बड़ा बयान था। उसके अलावा भी बड़े सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला है। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इन किसान आंदोलन के अंदर ये शाहीन बाग के लोग कैसे कूद पड़े हैं, कैसे ऐसे पोस्टर आ रहे हैं? ये देश के लिए घातक है, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है जब वो अमित शाह से बैठक करके निकले, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री है पंजाब। देवंगा जी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने भी आज सुबह अखबार में पढ़ा। ये दैनिक भास्कर अखबार है और इसमें किसान आंदोलन में दिखे दिल्ली के दंगों के आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग। और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तत्वों के हाथ में अगर ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो किसान के हितों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अभी तक अनुशासन बना के रखा है, इसलिए किसान यूनियन को सावधानी बरतना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के तत्व अगर आंदोलन में दिखेंगे तो इससे निश्चित रूप से किसान बदनाम होगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान ने खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाया है। कोविड जैसे संकट के दौरान भी किसान ने अपना पसीना बहाकर खेती की ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए इस प्रकार के जो तत्व हैं इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर किसान यूनियन को नजर भी रखनी चाहिए और बाकी सब लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी नए कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए देश भर में मुहिम चलाएगी और इस मुहिम के तहत कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने के लिए देश में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन किए जाएंगे। इस मुहिम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री और बीजेपी संगठन से जुड़े नेता शामिल रहेंगे, जो देश के सभी 718 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। तो 718 जिलों में ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार जाएंगे, उनके मंत्री लोगों के बीच, किसानों के बीच, जो फायदे गिनवाएंगे कि किस तरह से नए कृषि कानून आपके लिए फायदेमंद है। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसे वापस करने की भी मांग करेंगे। 100 जगहों पर किसान सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 718 जिले इसमें शामिल होंगे जिसमें ये मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही इसमें केंद्र के मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री और बीजेपी संगठन से जुड़े नेता जुड़ेंगे, ताकि वो लोगों से लगातार संवाद स्थापित कर सकें, एक एक किसान से बात कर सकें, उन्हें इन कानूनों के फायदे बता सकें। और जिस तरह का विरोध एक स्वर में बड़े किसान समुदाय से सामने आ रहा है उसे बताएंगे, समझाएंगे कि ये जो भ्रम या फिर भ्रांति आपको है ये सरासर गलत है और इसके फायदे क्या क्या आने वाले समय में आपको हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, एक बड़ा मूवमेंट इस वक्त पूरे देश में चल रहा है, खास तौर पर
दिल्ली एनसीआर में इस वक्त किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। किसान सीधे तौर पर यह मांग कर रहे हैं कि भाई पूरी तरह से इन कानूनों को वापस लिया जाए, नहीं तो हम 1 इंच भी दिल्ली की जमीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो पूरा 6-6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं, अपने ट्रैक्टरों से आए हैं। और इन बीच घटनाओं के एक बड़ी पहल केंद्र सरकार की तरफ से, दीपक रावत इस पर अपडेट दे रहे हैं। दीपक, ये बहुत बड़ी मुहिम होगी, लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा है उस बीच इस मुहिम का कितना फायदा होगा? दीपक, चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से बहुत जरूरी खबर आपको बता दें। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी नए कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए देश भर में मुहिम चलाएगी और इस मुहिम के तहत कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने के लिए देश में 100 जगहों पर इस तरह के किसान सम्मेलन होंगे।